हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इसको और क्या बोलते हैं? इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं ये सबसे लास्ट में जानेंगे। अभी देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। तो क्या है? द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारे ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसमें से क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन का जो बेस वाला पार्ट होता है उसमें क्या रहता है? ये मौजूद होता है। अब ये क्या करता है? तो इट सीक्रेट्स मैनी हार्मोन। ये क्या करता है? बहुत सारे हार्मोन का सीक्रेशन करता है, बहुत सारे हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, बनाता है। ठीक है, दैट रेगुलेट द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड एवन मिल्क प्रोडक्शन इन मदर। ठीक है, अब वो जो हार्मोन्स बनाता है, बहुत सारा जो हार्मोन्स बनाता है, वो किस किस काम आता है? तो ग्रोथ के लिए काम आता है। हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो उसमें क्या करता है? मेजर रोल निभाता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब जो भी एग्स बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, फीमेल्स में जो एग बनते हैं, मेल्स में जो स्पर्म बनते हैं, तो उसके लिए भी क्या रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के लिए कोई भी फूड है वो छोटे छोटे कणों में टूट रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होता है? जो पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए, जब किसी को स्ट्रेस होता है तब कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। एवं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, जो भी मदर्स होते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद, उसमें क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होता है। वो भी किसके कारण होता है? तो इसमें से जो हार्मोन निकलता है उसके कारण होता है। अब देख लेते हैं इसके लोकेशंस के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअल में कहाँ पे होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। तो हाइपोथैलेमस के नीचे में क्या होता है? बिलो मतलब नीचे। तो हाइपोथैलेमस के नीचे में क्या होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मौजूद होता है। तो ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब और आगे समझ लेते हैं। ठीक है, तो इनसाइड द सेला टर्सिका ऑफ द स्फेनोइड बोन। ठीक है, अब ब्रेन में क्या होता है? स्फेनोइड बोन पाया जाता है। उस स्फेनोइड बोन में क्या होता है? एक बोनी स्पेस बनता है, एक बोनी कैविटी बनता है, खाली जगह बनता है। उसी बोनी कैविटी में क्या होता है? ये मौजूद होता है। और उसी बोनी कैविटी को क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका बोलते हैं। सेला टर्सिका, तो उसी सेला टर्सिका में क्या होता है? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मौजूद होता है, सिचुएटेड रहता है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर के बारे में। तो मेनली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो लोब्स में डिवाइड है, दो भाग में डिवाइड है। कौन कौन से दो भाग है? तो फर्स्ट पार्ट क्या है? इंटीरियर पिट्यूटरी है, जिसको और क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंटीरियर पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो ये इंटीरियर पार्ट हो गया, एक लोब हो गया इंटीरियर, और एक लोब होता है पोस्टीरियर लोब। तो ये दो लोब्स में क्या होता है? डिवाइड होता है। सबसे पहले इंटीरियर लोब के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो क्या होता है? मेक अप द 75 द टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, 75% क्या होता है? इंटीरियर पिट्यूटरी होता है। टोटल पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है उसमें से क्या होता है? इसी ये टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इसमें से जो इंटीरियर पिट्यूटरी है क्या है? ये वाला पार्ट पूरा इंटीरियर पिट्यूटरी है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी टोटल कितना होता है? 75% होता है, और 25% क्या होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भाग होता है। ठीक है, अब इंटीरियर पिट्यूटरी और क्या करता है? इस फर्दर डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। ये और 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो इंटीरियर पिट्यूटरी है और 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से 3 पार्ट है? तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? पार्स डिस्टाइलिस बोलते हैं। ये पार्स डिस्टाइलिस क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और मेन जो हार्मोन के सिक्रेशंस करता है वो यही करता है। कौन कौन सा हार्मोन को सिक्रेशंस करता है? ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, एसीटीएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग को, लुटिनाइजिंग को और प्रोलैक्टिन को। जितने भी 6 जो मेन हार्मोन्स होते हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, वो कहाँ से निकलता है? तो पार्स डिस्टाइलिस वाला जो पार्ट होता है उसी से निकलता है। इसको अगर डायग्राम में देखें तो ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट, ये वाला जो पार्ट फर्स्ट पार्ट हो गया, ये क्या होता है? सबसे लार्ज, सबसे बड़ा पार्ट होता है, और मेन जहां हार्मोन रहता है वो इसी पार्स डिस्टाइलिस से ही निकलता है। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट होता है पार्स इंटरमीडिया। अब पार्स इंटरमीडिया क्या होता है? थीन लेयर होता है बिटवीन द इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के बीच में क्या होता है? एक पतला लेयर होता है, उसी क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। इसका ज्यादा कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ए इंटीरियर पिट्यूटरी है, दोनों के बीच में जो एक पार्ट पाया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। इसका ज्यादा कुछ फंक्शंस नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट होता है पार्स ट्यूबेरिलिस। पार्स ट्यूबेरिलिस क्या होता है? स्मॉल पार्ट दैट रेप अराउंड द इस इनफंडिबुलम। जो स्टाल्क होता है उसमें क्या होता है? रेप रहता है। ठीक, उसमें ये ढका हुआ रहता है। इसको देख लेते हैं डायग्राम में। तो ये वाला जो पार्ट है थर्ड पार्ट होता है जो इंटीरियर पिट्यूटरी का, एक होता है पार्स
ट्यूबरलालिस होता है, पार्स ट्यूबरलालिस क्या करता है, ठीक है, वेरप रहता है। वेरप मतलब क्या हो रहता है, ये बंधा हुआ रहता है। किससे बंधा हुआ रहता है, तो प्यूटिटरी स्टाल्क रहता है। प्यूटिटरी स्टाल्क, इसको और क्या बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम है। इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको स्टाल्क बोलते हैं। अब ये किसका पार्ट होता है, तो मेनली ये पोस्टीरियर प्यूटिटरी का पार्ट होता है, जो प्यूटिटरी स्टाल्क है। और यही क्या करता है, जो पार्स ट्यूबरलालिस है उसको क्या रहता है, रेप करके रखता है, बांध के रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इंटीरियर प्यूटिटरी में ये 3 पार्ट पाए जाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि जो पार्स डिस्टालिस है इसमें से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, उन हार्मोन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो हार्मोन इंटीरियर प्यूटिटरी के जो पार्स डिस्टालिस से निकलता है, कौन कौन से निकलता है, तो फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, जीएस बोलेंगे, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, तो कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बोन, मसल्स एंड टिश्यू। हमारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, मांसपेशी और जो टिश्यू होते हैं, इन सब के ग्रोथ को कौन डिसाइड करता है, ठीक है। तो वो ग्रोथ हार्मोन जो रहता है, जो इंटीरियर प्यूटिटरी से निकलता है, वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेगा ताकि वो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कर सके, थायरोक्सिन निकाल सके। उसके बाद है एसीटीएच। एसीटीएच क्या होता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स क्या करता है, कंट्रोल एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड्स होता है, जो किडनी के जस्ट ऊपर में रहता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये कब काम आता है, तो हेल्प इन स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स, ठीक है। हम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आते हैं तो उस समय में क्या होता है, हार्मोन निकालता है। और हार्मोन निकालने के लिए कौन बोलता है, तो यही इंटीरियर प्यूटिटरी का ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है, यही जाके सिग्नल देता है, तब जाके क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद नेक्स्ट है एफएसएच। एफएसएच क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये किसके लिए काम आता है, तो इंपॉर्टेंट फॉर द एग, जो फीमेल्स रहते हैं उनमें जो एग बनता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और मेल्स में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो एफएसएच होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो। उसके बाद नेक्स्ट है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, तो हेल्प इन ओवुलेशन। जो फीमेल में ओवुलेशन होता है, जिसके कारण से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन और बच्चा क्या होता है, पैदा होता है, तो उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेल्स में क्या है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, हेल्प इन मदर प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चा पैदा होता है, तो जो मदर्स होती हैं उनमें क्या होता है, मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। जो कहाँ से निकलता है, जो निकलता है प्यूटिटरी ग्लैंड के इंटीरियर प्यूटिटरी से, ठीक है। तो ये रहे इंटीरियर प्यूटिटरी के बारे में। अब देख लेते हैं पोस्टीरियर प्यूटिटरी के बारे में। अब पोस्टीरियर प्यूटिटरी को और क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफिसिस बोलते हैं। अब ये क्या करता है, मेक्स अप अबाउट 25% ऑफ द प्यूटिटरी ग्लैंड। ये प्यूटिटरी ग्लैंड का क्या होता है, 25% होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि इंटीरियर प्यूटिटरी कितना होता है, 75% होता है, तो वैसे ही पोस्टीरियर प्यूटिटरी कितना परसेंट होता है, ये छोटा सा पार्ट होता है, 25% ये होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इट हैज 2 पार्ट। इसमें भी क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट होता है पार्स नर्वोसा। अब पार्स नर्वोसा क्या करता है, द मेन बॉडी होता है। ये क्या होता है, पोस्टीरियर प्यूटिटरी का मेन बॉडी होता है। ये क्या करता है, स्टोर करता है और रिलीज करता है। जो भी हार्मोन होता है उसको स्टोर करता है, उसको रिलीज करने का, छोड़ने का काम ये करता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसमें होता है इनफंडिबुलर। इनफंडिबुलर को और क्या बोलते हैं, इसको स्टाल्क बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, कनेक्ट करता है पोस्टीरियर प्यूटिटरी को हाइपोथैलेमस से। अब इसको डायग्राम में देखें तो फर्स्ट पार्ट कौन सा देखा हम लोगों ने, पार्स नर्वोसा देखा। तो ये क्या होता है, मेन पोस्टीरियर प्यूटिटरी का बॉडी वाला पार्ट होता है, मेन ये पार्ट होता है। यही क्या करता है, जो हार्मोन आता है उसको स्टोर करके रखता है और रिलीज करने का, छोड़ने का भी काम करता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट होता है प्यूटिटरी स्टाल्क, जिसको और क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम भी बोलते हैं, प्यूटिटरी इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो प्यूटिटरी है, पोस्टीरियर प्यूटिटरी है, और जो हाइपोथैलेमस इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम करता है। ये जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, हाइपोथैलेमस को, पोस्टीरियर प्यूटिटरी को, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट्स मेनली पोस्टीरियर प्यूटिटरी में पाए जाते हैं। पोस्टीरियर प्यूटिटरी में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उसको देख लेते हैं। तो द पोस्टीरियर प्यूटिटरी डज नॉट मेक हार्मोन इटसेल्फ, इट्स ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन्स मेड बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब पोस्टीरियर प्यूटिटरी खुद कोई हार्मोन नहीं बनाता है। जो हार्मोन क्या होता है, हाइपोथैलेमस बनाए रहता है, वही हार्मोन क्या होता है, हाइपोथैलेमस से निकल के कहाँ स्टोर होता है, तो पोस्टीरियर प्यूटिटरी में स्टोर होता है। फिर यहीं से क्या होता है, वो हार्मोन रिलीज होता है। तो कौन कौन से हार्मोन है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट हार्मोन है एडीएच, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायोटिक हार्मोन। इसको और क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। अब ये क्या करता है,
हेल्प किडनी टू रिटेन वाटर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या सके हमारे बॉडी में रुक सके, ठीक है, उसको रिटेन करने का, बॉडी में रोकने का काम कौन करता है, तो एंटीडायोटिक हार्मोन करता है, जिसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। सेकेंड हार्मोन कौन सा है, सेकेंड हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, हेल्प इन चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रेक्शन एंड मिल्क इजेक्शन इन मदर, ठीक है, जब भी कोई चाइल्ड का बर्थ होते रहता है तो उस दौरान क्या होता है, जो कॉन्ट्रेक्शन है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है, उसको बढ़ाने का ये काम करता है ऑक्सीटोसिन। और क्या करता है, ठीक है, तो बेबी डिलीवर होने के बाद जो मिल्क निकलता है, तो मिल्क का प्रोडक्शन तो प्रोलैक्टिन करता है, लेकिन मिल्क के इजेक्शंस को, मिल्क जो निकलता है उसको कौन निर्धारित करता है, तो मिल्क के निकलने को कौन निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता है ऑक्सीटोसिन के थ्रू। क्या करता है, वो मिल्क इजेकुलेट होता है, निकलता है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन, लेकिन इजेक्शंस के लिए ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब ये रहा इसके हार्मोन्स के बारे में। ये दोनों हार्मोन्स कौन बनाता है, ये दोनों हार्मोन्स बनाता है हाइपोथैलेमस। अब समझ लेते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके संपूर्ण फंक्शंस के बारे में, कार्य के बारे में, क्या क्या कार्य होता है। तो फर्स्ट कार्य होता है कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके, जो ग्रोथ हार्मोन है उसके थ्रू होता है। सेकंड है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म मतलब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है किसको रेगुलेट करता है, थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करता है। फिर वो और जो हार्मोन निकालता है उसके थ्रू क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद मेंटेन वाटर बैलेंस, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा एडीएच क्या करता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। कंट्रोल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल फंक्शन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में, गोनाड्स के बारे में, जो क्या करते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शंस और सेक्सुअल फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद क्या करता है, मैनेज स्ट्रेस, जैसे हम लोगों ने पढ़ा जो एड्रिनल ग्लैंड है वहां से क्या निकलता है, एड्रिनलिन नॉरएड्रिनलिन निकलता है। अब उसको निकलने के लिए कौन निर्धारित करता है, तो उसको निकलने के लिए निर्धारित करता है एड्रिनोकॉर्टिकोइड ट्रोपिक हार्मोन जो रहता है वो निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये मैनेज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी एड्रिनलिन नॉरएड्रिनलिन निकल के क्या करते हैं, उसको मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जैसे कि हम लोगों ने भी पढ़ा जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है। और प्रोलैक्टिन हो गया, ठीक है, और जो ऑक्सीटोसिन है ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिल्क इजेकुलेशन और मिल्क प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या करता है, प्रेगनेंसी को और लैक्टेशन को सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये रहा फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब समझ लेते हैं कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स को क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ओवरीज हो गया, टेस्टिस हो गया, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो इन सबको कंट्रोल कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन ये तो इन सब का बॉस है, इन सब का बॉस कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का बॉस कौन हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। तो ये रहा फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।